नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 31 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी की चिंताएं दोनों पार्टियों ने बढ़ा दी हैं। किस तरह से आगे हम आपको इसकी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी की नेता बबीता फोगाट का भयंकर विरोध बताया जा रहा है कि उनको फिर से एक बार किसानों ने दौड़ाया है। इसकी एक तस्वीर हम आगे आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बाबा रामदेव के खिलाफ अब आईएमए ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे बाबा रामदेव की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आरएसएस को लेकर के आरएसएस के एजेंडे का एक बार फिर से खुलासा हो गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना कैजुअलिटी हो रही, इस मामले पर आरएसएस का एक बहुत ही ज्यादा निंदनीय बयान सामने आया है। क्या कहा गया है, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोला गया है। क्या कहा गया है, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान से आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर भारी बगावत देखने को मिली है। वसुंधरा राजे के समर्थकों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरह से, आगे इसकी तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बाद महाराष्ट्र से एक और चिंताजनक खबर, तीसरी लहर की सनक अब एक बार फिर से देखने को मिल रही है। 8000 बच्चों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के जहां एक तरफ बीजेपी आरएसएस लगातार अपनी तैयारियों में जुट गया, वहीं अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश में रणनीति बनाने का दबाव बढ़ गया है। पार्टी में गठबंधन की मांग तेज हो गई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा की हार सुनिश्चित करनी है तो क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना होगा। ऐसा नहीं होता है तो पार्टी के लिए सियासी राह आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन की वकालत करने वाले नेताओं का कहना कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से सबक लेना चाहिए। पार्टी केरल और असम में जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाई है, जहां सरकार में वापसी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन इसी को लेकर के अब बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर सकती हैं, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें फिर से एक बार बढ़ सकती हैं। अब देखना यह होगा कि यह गठबंधन होता है या नहीं होता है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बबीता फोगाट को एक बार फिर से किसानों ने दौड़ाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। भाजपा नेता और महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट को रविवार सुबह गांव बिरही कला में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों ने कन्नी प्रधान राजकरण पांडवान की अगुवाई में बबीता फोगाट को काले झंडे दिखाए। किसान सड़क पर लेट गए और इससे बबीता फोगाट की गाड़ी के आगे चल रही पीसीआर को भी रुकना पड़ा है। बड़ी संख्या में साथ चल रहे पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता खुलवाया। विरोध के कारण बबीता फोगाट को अपना बिरही कला गांव का कार्यक्रम रद्द तक करना पड़ा है। वापसी दादरी लौटना पड़ा है। इससे पहले किसानों को जैसे ही बबीता फोगाट के आने की सूचना मिली, वो बिरही कला अड्डे पर जुट गए, जिसके बाद लगातार बबीता फोगाट कर वहां पर जो है किसानों ने इनका विरोध चालू कर दिया और विरोध प्रदर्शन इस हद तक बढ़ गया कि बबीता फोगाट को वहां से जो है उल्टे पांव भागना पड़ा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा लिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में बाबा रामदेव स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा संभाले, मरीजों का योग और आयुर्वेद के जरिए उपचार किया जाए। आईएमए के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने बाबा रामदेव और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख करके यह बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि अगर बाबा ऐसा करने में असमर्थ हो तो हमें समय बता दें। साथ ही साथ बाबा रामदेव और आईएमए के बीच लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। शनिवार को सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज वायरल हुए कि आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज एफआईआर और मानहानि का दावा वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब आईएमए ने यह बात तो साफ कर दी है कि अगर तीसरी लहर देश में आ रही है तो बाबा रामदेव इसको संभालें। अगर बाबा रामदेव
रामदेव के पास हिम्मत है तो अपने योग और अपनी यानी आयुर्वेदिक दवा से लोगों का इलाज करें और तीसरी लहर को संभालने का जिम्मा संभाले। अब देखना यह होगा कि बाबा रामदेव को जब इस जिम्मेदारी को उनके ऊपर दिया गया तो कैसे संभालते हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं आईएमए की तरफ से बाबा रामदेव के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अंतिम संस्कार में भी लोगों को जगह नहीं मिली, इसको लेकर के जब मीडिया चैनलों ने खबर दिखाई तो आरएसएस का जो बयान सामने आ रहा है आपको हम इस खबर के जरिए दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में गंगा के किनारे जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा लोगों की बॉडी मिली और नदियों के अंदर को बहाया गया, इस पर जब मीडिया अपना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभाते हुए जब फैक्ट दिखा रही है तब आरएसएस ने ऐसी खबरों को एजेंडा का हिस्सा बता दिया है। आरएसएस का मानना यह है कि ये जो भी खबरें दिखाई जा रही गंगा किनारे की और साथ ही साथ कोरोना कैजुअल्टीज की, ये कहीं ना कहीं एक एजेंडे से जो है प्रेरित हैं। सह प्रचारक प्रमुख जो आरएसएस के हैं नरेंद्र कुमार ने यह बयान दिया है मीडिया में, ऐसी खबरें जो दिखाई दे रही हैं इसको लेकर के। अब आप ही समझ सकते हैं जब आरएसएस एक तरफ मानवता की बात करता है, दूसरी तरफ अगर कोरोना से जो लोगों की कैजुअलिटी हो रही है उनको अंतिम संस्कार में तक जगह नहीं मिल पा रही है, जब मीडिया इसको सच दिखाती है, इसका सच लोगों के सामने रखती है तो आरएसएस को इसमें एजेंडा नजर आता है। अब देखना यह है कि इस पर किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन पूरे देश में इस बयान की लगातार जो है आलोचना हो रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही राजस्थान से, जहां पर बीजेपी के अंदर फिर से भगदड़ मच गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान में कोरोना काल में बीजेपी में एक बार फिर से खेमेबंदी सामने आई है। वसुंधरा राजे खेमा कोरोना संकट के समय अब जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए वसुंधरा जन रसोई योजना लेकर के आया है। राजस्थान के विभिन्न शहरी और ग्रामीण इलाकों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। वसुंधरा खेमे के इस कदम पर पार्टी में अंदर खाने से गुहाड़ हो रही है, लेकिन फिलहाल संगठन ने चुप्पी साध रखी है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर के जो वसुंधरा राजे की तरफ से जो है रिलीफ एक तरह से बैनर बनाया गया है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को गायब कर दिया गया है और इससे ही यह पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से वसुंधरा राजे खेमा मोदी से कितना नाराज चल रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही, कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक महाराष्ट्र में देखी जा सकती है। दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हैं, महाराष्ट्र में तीसरी लहर की दस्तक, एक जिले में 8000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सरकार की तैयारियां इसको लेकर के शुरू कर दी गई हैं, लेकिन यह बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर देश में लगातार अब जो है आती जा रही है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि देश ने 7 सालों में बहुत कुछ खो दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूरा हुआ और इस उपलक्ष्य पर भाजपा की ओर से देश भर में कोरोना काल में सेवा कार्य चलाया गया। भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए सेवा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यानी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इन 7 सालों में देश ने बहुत कुछ खो दिया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।